अगर आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन रुक रही है, इसका मतलब ये है कि आप रिसीविंग मोड में नहीं हो। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिसीविंग मोड क्या होता है, कैसे हम रिसीविंग मोड को एक्टिवेट करते हैं और कैसे रिसीविंग मोड में रहने से आपकी सभी मैनिफेस्टेशंस होती है। सिंपल सा तरीका है, हर कोई इसे अपना सकता है। इतना मुश्किल नहीं है कि कोई इसे कर ना सके, बस समझने भर की देर है। एक बार जब आप इसे समझ जाते हो, आपके लिए इसको फॉलो करना भी इजी हो जाता है। जब भी हम आस्किंग की बात करते हैं या यूनिवर्स से हम कुछ भी मांगते हैं, तो एक चीज पता नहीं क्यों हमारे माइंड में ऑलरेडी होती है कि हम जो चाहते हैं वो चीज़ हमें हमारी लाइफ में देनी पड़ेगी। यानी अगर आप प्यार अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो बदले में आपको प्यार पहले देना पड़ेगा। या आपको बहुत पैसे कमाने हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको एग्ज़ाम्स में पास करना है तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन हमेशा आप समझो तो आपकी लीस्ट एफर्ट से ही होती है। यानी जितनी कम एक्शन होते हैं, जितने कम एफर्ट्स होते हैं, मैनिफेस्टेशन उतनी अच्छी होती है। और जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना आप स्ट्रगल करोगे, उतना ही ज़्यादा फंसते चले जाओगे। और स्ट्रगल या मेहनत की वाइब्रेशन ही इस तरीके की होती है कि एक बार जब आप उसमें फंस गए तो जब तक आप किसी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करोगे या स्ट्रगल नहीं करोगे, आपको वो चीज़ मिलेगी भी नहीं। और इतना कुछ करने पे अगर आपको वो चीज़ मिल भी जाए तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए वो चीज़ आपको मिलती है। रिसीविंग मोड का मतलब यहाँ पे यही होता है कि मैं तैयार हूँ अपनी लाइफ में उन सभी चीज़ों को पाने के लिए जो मुझे चाहिए। यहाँ डिजर्विंग की भी बात नहीं आती है कि आप डिजर्व करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि आप बेस्ट हो, आप बेस्ट डिजर्व करते ही हो हमेशा। यूनिवर्स की नज़र में आप हमेशा से ही डिजर्विंग हो, आप हमेशा से ही बेस्ट हो। इसीलिए ये चीज़ अगर आपके माइंड में आती है कि आप डिजर्विंग हो या नहीं हो, तो इसको अपने माइंड में से निकाल दीजिए, क्योंकि आप डिजर्विंग हो तभी आपके माइंड में वो डिज़ायर आई है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और मैनिफेस्टेशन हमेशा इसीलिए रुकती है या रेजिस्टेंस आपकी लाइफ में इसीलिए बढ़ती है, आप अलाइंड इसीलिए नहीं हो पाते हो क्योंकि आप हमेशा गिविंग की एनर्जी में रह जाते हो। अगर आपकी लाइफ में कोई पैटर्न्स रिपीट होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो, जैसे मोस्टली लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, इन चीज़ों को लेकर के, यानी हर एक चीज़ें, 4 तो एक्सपेक्ट होते हैं हमारी लाइफ के, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, सक्सेस, इन सभी को लेकर के ही हमारे पैटर्न्स हमारी लाइफ में रिपीट होते हैं। इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो मान लीजिए रिलेशनशिप है कि आप एक तरह के रिलेशनशिप में हमेशा फंसते हो, जहाँ पर स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, एंड में जहाँ पर आपकी बात शादी के पे आती है तो सामने वाला लड़का या लड़की किसी तरीके से आपको छोड़कर चले जाते हैं और एट द एंड आप हार्ट ब्रोकन हो जाते हो, या फिर आप पूरी लाइफ टाइम सिंगल ही रह जाते हो। आप किसी को अप्रोच भी करते हो तो आपको कभी भी यस में आंसर नहीं मिलता। आपके सभी रिलेशनशिप्स हमेशा फेल हो जाते हैं। और जब आप अपनी लाइफ में देखते हो अपने आप को, तो आप ये ऑब्जर्व करते हो कि आप उतने बुरे इंसान हो नहीं जितना इस दुनिया में आपको होना चाहिए। जो कि ज़रूरी नहीं है कि आप बुरे इंसान बनो, ज़रूरी ये है कि आप ये समझो कि रिसीविंग मोड और गिविंग मोड क्या होता है। और जब आप गिविंग मोड में होते हो तो आप हमेशा अपनी तरफ से सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हो, अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लेते हो। कोई रिलेशनशिप जब आप स्टार्ट होता है तो आप अपना 100% देते हो। आप सामने वाले पर्सन को अपना टाइम देते हो, वो जब कॉल करते हैं आप उसका रिप्लाई करते हो, या फिर आप पहले कॉल करते हो, हमेशा मैसेजेस करते हो, हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते हो, सामने वाले की हर एक बात मानते हो। लेकिन बदले में आपको उस जगह पे कुछ नहीं मिल रहा होता। जबकि आपको लगता है कि आप तो प्यार कर रहे हो, तो बदले में आपको क्यों नहीं मिल रहा। आप किसी रिश्ते को 100% लॉयल्टी से निभा रहे हो, लेकिन सामने से आपको हमेशा चीटिंग मिल रही है। और आप समझते हो कि फॉरगिवनेस करना बहुत ज़रूरी है या किसी को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, और आप उस पर्सन को बार बार माफ़ कर देते हो। ऐसे में क्या है कि आप माफ़ भी कर देते हो, आप उनके साथ भी रहना चाहते हो, आप सभी एफर्ट्स अपनी तरफ से खुद ले रहे होते हो। बदले में सामने वाला पर्सन आपको चीट कर रहा होता है, आपको हर्ट कर रहा होता है, और एट द एंड आपका प्यार से ही विश्वास उठ जाता है, या पर्टिकुलर जेंडर को लेकर के ही आपको हेट हो जाती है, या लड़कों से या लड़कियों से, कि सभी लड़के या सभी लड़कियां एक जैसी ही होती है। इस तरीके का आपका माइंडसेट उस जगह पे बनने लगता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप तो हमेशा गिविंग मोड में रहे, आपने रिसीव करने के लिए रेडी ही नहीं रहे। इसके अपोजिट अगर आप देखो तो रिसीविंग मोड में आप दोनों के रिलेशनशिप में कौन था? आपका वो सामने वाला स्पेसिफिक पर्सन जिसको आपकी तरफ से हर वो प्यार, हर वो रिस्पेक्ट मिल रही थी या मिल रही है, जो आप चाहते हो कि आपको आपकी लाइफ में मिले, लेकिन आपको मिल नहीं रही, आप उस सामने वाले इंसान को दे रहे हो। और ऐसा क्यों है? क्योंकि सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, उसके लिए ये चीज़ें उतनी मैटर ही नहीं करती। उसको पता है रिसीविंग मोड क्या होता है, भले कॉन्शियसली ना जाने, लेकिन अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उसे पता है कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सामने वाला खुद ही एफर्ट्स अपनी लाइफ में आपके लिए लेगा।
तो ऐसे में आप ट्राई करते रहते हो, आपके रिलेशनशिप फेल होते रहते हैं और सामने वाला एंजॉय करता रहता है। ऐसे में अगर रिलेशनशिप ब्रेक भी हो जाता है किसी रीज़न से, या मोस्टली ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन ही आपसे ब्रेकअप करता है, और ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि आप अकेले रह जाते हो, आप लोनली होकर के हार्ट ब्रेक हो जाता है आपका। तो आपको ये एनर्जी समझनी है कि जब कोई पर्सन रिसीविंग मोड में होता है तो उसके अराउंड उस तरह के पर्सन आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, जो उनको उनकी लाइफ में वो दे जो वो अपनी लाइफ में चाहते हैं, चाहे वो प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, जो भी चीज़ हो। और ये भी चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी होती है कि किसी भी चीज़ को गिविंग करना या जो भी चीज़ आप देना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो आपका काम है ही नहीं, आपका काम है रिसीव करना। देने वाला तो हमेशा यूनिवर्स होता है। अगर आपको आपकी लाइफ में प्यार चाहिए तो यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में प्यार देगा, लेकिन अगर आप ये फोकस करोगे कि किसी स्पेसिफिक पर्सन से ही आपको प्यार चाहिए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल बिल्कुल है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में मोस्टली लोग फंस जाते हैं, क्योंकि जब बात स्पेसिफिक पर्सन की आती है तो सामने वाला इंसान यानी आप उस समय अपनी सुध-बुध सारी खो देते हो और सामने के लिए अपनी रिसीविंग मोड को भूल करके गिविंग मोड में आ जाते हो कि सब कुछ आपको ही करना है, और सामने वाला वो चीज़ें देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है और अपनी लाइफ जी रहा होता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है आपकी लाइफ से, और ये पैटर्न आपकी लाइफ में सालों साल चलता ही रहता है। आप उसको ब्रेक तक नहीं कर पाते, और ये पैटर्न में आप जब तक फंसे हो, आपके कोई भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि वाइब्रेशन के अपोजिट आपको कोई चीज़ आपकी लाइफ में कभी नहीं मिलती है। तो आपको क्या करना है, आपको अब यहाँ पे रिसीविंग मोड में आना है, इसको अपोजिट करना है। आपको ये जिम्मेदारियाँ लेनी छोड़नी है कि आपको लोगों को खुश करना है। आप इस दुनिया में आए हो अपने लिए, ना कि किसी और को खुश करने के लिए। आप किसी को खुश करने के लिए कितना भी कुछ कर लो, सामने वाले के लिए हमेशा कम ही पड़ेगा। इसीलिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि किसी के लिए भी कुछ मत करो। जैसे अब्राहम कहती है ना कि सेल्फिश होना आपकी लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सेल्फिश होना कभी भी बुरा नहीं होता है, क्योंकि आप अकेले इंसान इस दुनिया के लिए कितना ही कर लोगे। आप अकेले अपने अलावा किसी और इकलौते इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितना करोगे सामने वाले को हमेशा कम पड़ेगा। लेकिन ये सच है कि दुनिया का हर एक इंसान अगर अपने लिए करेगा तो उसके लिए इनफ होगा। तो यही चीज़ है कि यूनिवर्स पे सारी चीज़ें छोड़ दो। इवन दो आपका स्पेसिफिक पर्सन हो भी आपके माइंड में, लेकिन स्टिल अपने माइंड को इस तरीके का रखो कि मुझे मेरी लाइफ में प्यार चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे लॉयल्टी चाहिए, और उस चीज़ को कभी चेज मत करो। वो चीज़ आपके थ्रू या आपके पास ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगी, और आएगी भी तो हो सकता है वो मोस्टली आपके स्पेसिफिक पर्सन के थ्रू ही आए, और इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। और इसीलिए इसकी पॉसिबिलिटीज़ होती है क्योंकि अब सामने से आपने सारे एफर्ट्स छोड़ दिए होते हैं, क्योंकि एक पर्सन को भी आपकी लाइफ में आदत हो जाती है आपके अटेंशन की। तो जब आप वो अटेंशन सामने वाले को देना बंद कर देते हो, वो रिस्पेक्ट उसको देना बंद कर देते हो, तो सामने वाला परेशान होने लगता है कि आपके थ्रू वो चीज़ें उसको अब क्यों नहीं मिल रही जो उसको इतना अच्छा फील कराती थी। तब क्या होता है कि तब वो इंसान आपके लिए वो चीज़ें करने वाला होता है या करने लगता है। और ऐसा भी होता है कि सामने वाला करने की कोशिश तो करता है, लेकिन अब आपका मन उस पर्सन को लेकर के बदल चुका होता है, आप अपनी इंपॉर्टेंस समझ चुके होते हो, और उस रिसीविंग मोड में आपकी लाइफ में वो लव अट्रैक्ट होता है, जहाँ पर वो जो पॉसिबिलिटीज़ होती है यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक रिलेशनशिप की, वो दोनों तरफ से इक्वली होती है। आप दोनों ही बिना एक दूसरे को बदले, बिना एक दूसरे को जज किए एक दूसरे के साथ खुश रहना पसंद करते हो। आप चाहो ना चाहो आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल रहना पसंद करते हो। आप दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई दूसरा पसंद नहीं आता। तो यहाँ पे इस तरीके से आप रिसीविंग मोड में जब आते हो तो आपकी पूरी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है लाइफ की। तो ये समझना ज़रूरी होता है आपके लिए, और एफर्ट्स लेने छोड़ने होते हैं। एफर्ट्स लेने का मतलब ये नहीं है कि आप इस जगह पे प्रोसेस नहीं कर सकते, जैसे रोबोटिक एफर्मेशंस है या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है या सब्लिमिनल सुनना है। आप सुनने को जो चाहो आप सुनो, आप जो चाहे वो प्रैक्टिस करो, वो टोटली आपके ऊपर है। लेकिन एट द एंड रिसीविंग मोड यही होता है कि आप अपनी तरफ से एक्शन बेसिस पे कुछ नहीं करने वाले। आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना पसंद करते हो। आपको पता होता है सामने वाला आएगा, अगर ना भी आए तो आप उसके लिए कम्प्लीटली ओके रहते हो। आपको पता होता है कि उस इंसान के होने या ना होने से आपकी लाइफ में खुशी या सैडनेस नहीं होगी। आप खुश रहोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जब आप ये चीज़ करते हो तो ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ में ये चेंज आता हुआ देखोगे, 100% इसकी गारंटी है। तो मान लीजिए इसके लिए आप रोबोटिक एफर्मेशन करते हो। एक एग्जांपल के तौर पे आप रिपीट करते हो कि वो पर्सन आपके साथ है, आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ इस एफर्मेशन को रिपीट कर रहे हो। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ना उस पर्सन को स्टॉक करोगे, ना उससे बात करने की कोशिश करोगे, ना उससे मिलने की कोशिश करोगे। अपनी तरफ से जितने एक्शंस हो सकता है आप इस जगह पे अवॉइड कर दो। कई बार ऐसा भी होगा कि ये चीज़ ब्रेक होगी और आपका बात करने का मन करेगा, आप कर भी लोगे कांटेक्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका माइंडसेट इस तरीके का ही होना चाहिए
कि जो चीज़ मेरी है वो मेरे पास खुद चल करके आएगी, मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी यानी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली आनी स्टार्ट हो जाएगी। एक्शंस जिस तरीके के होने होंगे वो फॉलो होंगे उस तरीके से। जो एक्शंस इंस्पायर्ड होंगे या इम्पल्स के थ्रू गाइडेड होंगे उसको आप रोक भी नहीं पाओगे चाहोगे भी तो ये भी एक माइंड में आता है कि अगर हम अपनी तरफ से एफर्ट ही छोड़ देंगे तो सामने वाला नहीं आया तो ये एफर्ट जब आप लेना एक्चुअल में छोड़ोगे और जब आप रिसीविंग मोड में रहोगे तो आपको उस पर्सन की नीड भी महसूस नहीं होगी। जब वो फीलिंग आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगी ना कि किसी के मेरी लाइफ में ना होने से मेरी लाइफ में कोई फ़र्क पड़ता है, मोस्टली वो पर्सन तभी आता है और इसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं है। आपको ये चीज़ करनी ही होगी। या तो आप पूरी तरह से छोड़ देते हो, आप सारी चीज़ें छोड़ देते हो, कुछ भी नहीं करते उस चीज़ के लिए, या करते भी हो तो आउटकम से पूरी तरह से डिटैच होते हो। इसी को हम कहते हैं रिसीविंग मोड में आना या अलाइनमेंट में आना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर मनी का। अगर आपकी लाइफ में मनी का फ्लो अच्छा नहीं है या फिर पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, खर्च बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या है, आप मनी को लेकर के गिविंग मोड में हो। गिविंग मोड क्या है कि आपके माइंड में एक चीज़ हमेशा बैठी रहती है कि आपके पास से पैसा हमेशा खर्चा होता है, आपको हमेशा पैसा देना पड़ता है, इन रिटर्न आपको बहुत कम मिलता है। और ऐसे में आप एक काइंड पर्सन की तरह बन करके रहते हो कि आपके अराउंड जो भी पर्सन अपनी प्रॉब्लम लेकर के आता है आप उसको पैसे की मदद कर देते हो। इवन दो आपके पास कम भी हो आप स्टिल उसकी मदद कर देते हो। तो यहाँ पे भी ये समझना जरूरी है कि सेल्फिशनेस कितनी बड़ी चीज़ है कि अगर आपको किसी की मदद नहीं करनी है तो आप ऑब्वियसली मत करो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की मदद करो। जैसे मैंने कहा कि रिसीविंग मोड आपका काम है, गिविंग मोड आपका काम नहीं है। आप जिस वाइब्रेशन में होंगे आपको वो मिलेगा, सामने वाला पर्सन जिस वाइब्रेशन में होगा उसको वो मिलेगा। अगर वो एक अच्छी वाइब्रेशन में है स्टिल या मैनिपुलेशन में आगे है तो आपको आकर के वो मैनिपुलेट कर लेगा, जिसका मतलब है कि वो पर्सन रिसीविंग मोड में है, उसको पता है कि आपसे बात करने से उसको पैसे मिल जाएंगे और बाद में अगर वो रिटर्न ना भी करे तो इतनी प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं होने वाली। और वो पर्सन कोई भी स्टोरी लेकर के आपके पास आएंगे, आपको सुनाएंगे, आप अपना पैसा उसको दे दोगे और दे करके आप पूरी तरह से खुद ही फंस जाओगे। एट द एंड क्या होगा, आपने पैसा दे भी दिया, अब वो आपको वापस मिलने से रहा। अब आपकी जब जरूरत पड़ेगी आपको कोई और नहीं देगा, ना ही वो इंसान आपको वापस करेगा। आपको कहीं से लोन लेना पड़ेगा या उधार लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप डेप्ट में फंस जाओगे, आप कर्ज में फंस जाओगे। तो किसी और की जिम्मेदारी लेना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर उसकी किस्मत में होगा, या किस्मत भी ये गलत वर्ड है किस्मत यहाँ पे यूज़ करना, अगर उसकी वाइब्रेशन में होगा तो उसको मिलेगा, आपसे मिले या किसी और से मिले। लेकिन अगर आप गिविंग मोड में हो तो आपसे कोई भी पैसे लेकर के इस तरीके से जा सकता है। तो यही होता है एक्चुअल में मनी का रिसीविंग और गिविंग मोड का सिस्टम, जहाँ पर पैसे आपके थ्रू निकलते हैं, किसी और पर्सन के पास जाते हैं जो मनी को लेकर के रिसीविंग मोड में होता है। क्योंकि मनी का काम ही होता है एक जगह से दूसरी जगह पे निकलना, और मनी जहाँ पर आपको वैल्यू दे उसको आप गिविंग मोड नहीं कह सकते, उसको आप रिसीविंग मोड कह सकते हो। जैसे आप अपने लिए कोई चीज़ खरीद रहे हो और वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, आपके करियर के लिए ज़रूरी है, आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, तो आपकी ज्वेलरी है या आपके कपड़े हैं तो वो आप अपने लिए कर रहे हो, तो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट पे कर रहे हो और उसके बदले में वो चीज़ आपको मिल रही है। तो ये डील इस तरीके की होती है जहाँ पर विन विन सिचुएशन है कि आप किसी चीज़ को चाहते हो, आप उसको खरीदने के लिए वो पैसे स्पेंड कर रहे हो। तो ये मनी का एक्चुअल यूज़ है। लेकिन दूसरी तरफ मनी का गिविंग मोड एक्चुअल में क्या है कि आपको उस मनी की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, बस आपके थ्रू वो निकल जा रहा है। और ऐसा भी होता है कि जब आप रिसीविंग मोड में नहीं होते हो तो आप कोई वैल्यू वाली भी चीज़ खरीदो तो वो भी आपको वैल्यू नहीं देगी। कि आप कोई मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदते हो जो आपको चाहिए होता है, अब आप अगर रिसीविंग मोड में नहीं हो और आपका माइंड खर्च वाले माइंडसेट पे है कि मजबूरी में खरीदना पड़ रहा है, आप खरीदना नहीं चाहते लेकिन उस समय वो चीज़ ज़रूरत है तो आपको खरीदनी पड़ी, तो ऐसे में क्या होगा, कोई वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो सामान है वो आपके लिए ख़राब निकलेगा या फिर उस तरीके का एक्सपीरियंस आपको उस चीज़ से नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। अब ये दो तरह के एग्जांपल्स तो मैंने आपको दे दिए। अब इसके आगे आप इसको खुद समझो, यानी अपनी लाइफ से रिलेट करो, अपने लाइफ में अपने अराउंड देखो, ऑब्जर्व करो थोड़ा बहुत कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, किस जगह पे आप रिसीविंग मोड में हो, किस जगह पे आप गिविंग मोड पे हो, आप किस जगह पे क्या ज़्यादा अपनी लाइफ में गिव कर रहे हो और रिसीव बदले में आपको कितना हो रहा है। जब भी आप किसी के लिए कुछ भी करने जाओ तो आप हमेशा ये ध्यान में रखो कि आपका काम नहीं है किसी और की जिम्मेदारियों को पूरा करना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तक है, सबसे पहले आप पे है, फिर आपकी फैमिली पे है। इसको पूरा करने के बाद अगर आपके पास मोर देन इनफ है तब आप चाहे जिसकी हेल्प करो, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप पहले ही करने चले जाओगे तो आपको कम पड़ जाएगा। तो बस इतनी सी सिंपल सी बात है। रिसीविंग और गिविंग दोनों डिफरेंट चीज़ होती है। जैसे हम इसी चीज़ को कहते हैं ना, जैसे अब्राहम कहती है कि हर एस्पेक्ट के दो साइड होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक जो आप चाहते हो एक जो आप नहीं चाहते हो।
और दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि वो सिर्फ अपनी लाइफ में गिविंग ही करता रहे और बदले में उसको कुछ उसकी लाइफ में ना मिले। हो सकता है कि आप उस पर्सन से ना चाहो, या हो सकता है आपके पास मोर देन इनफ मनी है, आप चाहते हो कि आप उस पर्सन को दे दो और वो आपको वापस भी ना करे तो आपको फ़र्क ना पड़े। तो कहीं ना कहीं तो आपका रिसीविंग मोड ऑन है ना, जहाँ पर आप ये बोलते हो कि हाँ, अगर मैं उस पर्सन को दे भी दूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यूनिवर्स मुझे बहुत दे देगा या और दे देगा। तो कहीं से रिसीव होता है तो ही आप किसी को गिविंग कर पाते हो। तो जब तक रिसीव ना हो तब तक गिविंग का आप सोचो भी मत। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।